जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे डसाल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। DAMROI के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ये भारत में एक नई जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है इसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और इसके बाद भारत में राफेल और मिराज 2000 का एक मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। और ये काम उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाना है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी जो कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल फाइटर्स की जो फ्लीट है इसे स्पेशल सपोर्ट प्रदान करेगी। और ये प्रॉमिस करते हैं कि इनकी जो फैसिलिटी होगी इससे जो फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और कॉस्ट एफिशिएंसी भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। करंटली इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 50 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, जिन्हें 1980 के दशक में खरीदा गया था, और राफेल की 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। और सर्विस में इंडक्ट होने के बाद से लगातार इनके मेंटेनेंस और ओवरहॉल को लेकर प्रश्न उठते रहे थे कि क्या ये काम हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंसी पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है, जहां पर DAMROI ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इनके सर्विस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इंश्योर करेंगे कि इनकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कोई फर्क ना पड़े। उन्होंने कहा कि हम जो मेंटेनेंस सब इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये इंडिया की या इंडियन गवर्नमेंट की जो रिसेंट रिलैक्सेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसका आउटकम है, और इसके अंतर्गत अब यहाँ पर नोएडा में ये जो फैसिलिटी है ये इस्टेब्लिश की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो फैसिलिटी होगी ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 फाइटर्स को सर्विस सपोर्ट प्रदान करेगी, बल्कि रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि आने वाले समय में DAMROI का जो ऑपरेशन है ये एक्सपैंड किया जाएगा, और यहाँ पर जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं खासकर स्पेयर पार्ट्स जो मिराज 2000 और राफेल फाइटर्स के हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी जोड़ दिया जाएगा। यानी ये एक स्ट्रेटजिक मूव होने वाला है, जहां पर जो भारत की आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये न सिर्फ MRO सपोर्ट प्रदान करेगी बल्कि जो क्रिटिकल पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए, जिन्हें हम इम्पोर्ट करते हैं, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ये फैसिलिटी सुनिश्चित करेगी। तो ये भारत के लिए एक बहुत बेनिफिशियल जो मूव है ये साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि क्रिटिकल टाइम्स में जो फॉरेन सप्लायर्स हैं इन पे डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। और ये बात हम लोग सुखोई 30 MKI और दूसरे जो केस है उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। खासकर आप तेजस का एग्जांपल कैसे भूल सकते हैं कि जब तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात आई, जब एन मौके पर इंजन्स की ज़रूरत पड़ी, तभी जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई और भारत इस समय स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। इसके अलावा नोएडा की जो फैसिलिटी है इसे भारत के राफेल और मिराज को सपोर्ट प्रदान नहीं करेगी, बल्कि इनका प्लान और भी बड़ा है। इसके अलावा ये जो फैसिलिटी है ये जो रीजनल मेंटेनेंस हब के तौर पर देखी जाएगी, जहां पर मिराज 2000 और राफेल फाइटर जो कि ग्रीस, इजिप्ट और कतर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रदान करेगी। और ऐसे में भारत के लिए जो रेवेन्यू वाइज ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो ये DAMROI का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और भारत को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम सब जानते हैं कि MRFA के अंतर्गत अगर MRFA फाइनलाइज हो जाता है तो राफेल ही वो फाइटर्स होंगे जो देखने को मिलेंगे। और ऐसे में डसाल्ट एविएशन का और भारत की सरकार का ये जो मूव है ये काफ़ी हद तक इसी तरफ इंगित कर रहा है कि पहले से ही भारत डील फाइनलाइज होने के जो मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें हैं इनको पुख्ता करके रखना चाहता है, ताकि आने वाले निकट भविष्य के लिए कोई दिक्कत हो ही ना। क्योंकि हमने कल की रिपोर्ट में आपको बताया है कि जिस प्रकार से सैफरान और डसाल्ट एविएशन का मौजूदगी भारत में बढ़ रही है ये इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि डील अगर फाइनलाइज होती है तो उसमें राफेल ही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है एक तरफ ये MRO फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहीं डसाल्ट एविएशन इस समय अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है इसको इस्टेब्लिश करने के बारे में भी भारत से बात कर रही है, जहाँ पर वो 100% ओनरशिप चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो राफेल फाइटर्स है इनका निर्माण भारत में किया जाए। अब इसके पीछे फ्रांस का 2 कारण है, 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये होने वाला है कि फ्रांस के पास जो ऑर्डर बुक है वो 200 को पार कर चुकी है, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि फ्रांस ने प्रयास किया था राफेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का, लेकिन सप्लाई चेन इशूज़ के चलते और दूसरे कारणों के चलते ये उसको कर नहीं पाए और उन्हें रोकना पड़ा। तो ऐसे में अब फ्रांस को ये भी पता है कि भारत को बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है, और जिस प्रकार की हरकत इंडियन एयरफोर्स के अंदर देखी गई है वो कहीं ना कहीं इशारा कर जरूर रही है कि जो MRFA है इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस वर्ष के ख़त्म होने से पहले ही जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है यह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से प्राप्त कर ली जाएगी, और एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त कर ली जाती है तो उसके बाद अगला जो सबसे प्रमुख कदम होगा वो होगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का।
अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जो लेंदी टेक्निकल राउंड है इनको बाईपास करने के बारे में विचार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो MMRC 1 में इवैल्यूएशन से गुजर चुके हैं, अगर उनमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन हुआ है, मेजर अपग्रेड किया गया है, तभी उन्हें टेक्निकल राउंड से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय वायुसेना पुराने रिजल्ट्स को ही कंसीडर करेगी। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे इसको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम MRFA की बात करें तो अब ये हमारे लिए ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हमें ये लगता था कि शायद 2030 तक हमें AMCA और तेजस मार्क 2 के दर्शन हो जाएं, लेकिन 2031 के पहले तेजस मार्क 2 और 2035 के पहले AMCA इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना जो कि ऑलरेडी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और तेजस जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी दिखा रहे थे, उसका प्रोडक्शन हम लोग अभी तेज नहीं कर सकते 2026 तक। तो ऐसे में हमारे लिए अब ज़रूरी यही है कि अब हम जो MRFA है इसको फाइनलाइज करें। हालांकि आपको बता दें कि MRFA डील को फाइनलाइज करने के बाद कोई जादू नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर MRFA फाइनलाइज हो भी जाता है तो तकरीबन 2 वर्ष इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको एस्टैब्लिश करने में लगेंगे। हाँ, ये रिपोर्ट अगर सच हो जाती है जहाँ पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में भारत को रिसीव होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि भारत को 2028 तक एयरक्राफ्ट मिल सकता है। अन्यथा अगर हम टोटली इंडिजिनस जाते हैं या लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हम ध्यान में रखकर केंद्रित करके अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तो मुश्किल है कि 2028 से 29 के पहले हमें जो एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर डील 25 में फाइनलाइज हो जाती है तो फैसिलिटी का निर्माण होते होते तकरीबन 2027 से 28 तक का समय लगेगा, और 1 वर्ष आप इनके प्रोडक्शन को और मान लीजिए, यानी कि हमें 2029 से 30 तक का वेट करना पड़ सकता है MRFA के पहले एयरक्राफ्ट के लिए। और ये वही टाइम होगा जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन में आने वाले होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि भारत इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के लिए MRFA एक ज़रूरत बन गई है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये लोवेस्ट लेवल पे ना आ जाए, तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि अब इस पर डिले करने का मतलब ये है कि हम सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रही हैं, और वो 2025 तक हो भी जाएंगी। और उसके बाद अगर हमारे पास परफेक्ट रिप्लेसमेंट ना आई तो लोवेस्ट लेवल पे इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ये पहुंच जाएगी। और हम ये सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और चीन भी पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहा है, फिर चाहे वो J-10 फाइटर्स के रूप में हो या फिर आगामी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के हो। चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात भारतीय वायुसेना के जो वेटरन हैं, भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने वक्तव्यों में कई बार ये कहा है कि भारत को अब अपने प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए, और ये जो डिले का खेल है अब ये बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें अभी नहीं हुई तो फिर बाद में इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी उनका होना यहाँ पर सेंस बनाता है। जब उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी तो उनका होने का क्या मतलब होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।